हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जो है परसेंटेज ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो टाइप डी के प्रश्न हैं। मैं प्रश्न बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, फिर उसको हम लोग समझेंगे कि उसे किस प्रकार से लगाया जाएगा। ये आपका टाइप ई है। क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो एक ग्राहक को उसी वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। इसे समझते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो बढ़ोतरी हो रही थी तो कैसे कमी ज्ञात की जा रही थी, लेकिन उसे यहाँ वस्तु के मूल्य पर अप्लाई कर दिया गया है। इसे समझते हैं। मानते हैं हम कि वस्तु का जो है मूल्य 100 रुपीज या 100 था, ठीक। 60% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया 160, ये प्लस 60% की वृद्धि हुई तो 160 हो गया, ठीक। जब वस्तु का मूल्य 100 रुपये था तब 60% की वृद्धि हुई और यह 160 हो गया। अब इसको दोबारा इस मूल्य पर प्राप्त करने के लिए हमें 60 रुपये की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 60 रुपये की कमी करनी पड़ेगी किस पर, 160 पर। यानी जब हम 60 से 100 इस वस्तु का मूल्य को 60 से 100 पे ले जाएंगे तो कितने 60 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, और ये 60 रुपये की जो कमी करनी पड़ेगी वो किस पे, 160 पे। किस पे, 160 पे, ठीक। अब इसे हम लोग हल कर देंगे और कितना परसेंटेज में हमें चाहिए तो इसके गुणे 100। अब 1 शून्य से ये कट गया, ठीक। अब 2 से काटेंगे इसे तो ये 3, फिर 2 से इसे काटेंगे तो 8, फिर इसे 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 तियां 75, 25 तियां 75 और नीचे बचा है 2, ठीक। अब 2 को भाग देंगे 75 को तो ये 37.5, 37.5 आएगा। यानी 37.5% की उसे अपनी खपत में कमी करनी होगी, ठीक। ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये टॉपिक ही बहुत मज़ेदार है और थोड़ा सा परसेंटेज का सिलेबस बड़ा है, इसलिए कई टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि परसेंटेज अर्थमेटिक का बेस होता है, ठीक। दूसरा प्रश्न देखा जाए,
मैं प्रश्न बोर्ड पे लिख रहा हूं। चीनी की कीमत चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा। जैसा कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक। तो एक व्यक्ति 36 रुपये में पहले जितनी चीनी भी खरीदता था उसमें अब वो 500 ग्राम और अधिक चीनी खरीद पा रहा है, ठीक। तो कह रहा है तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। आप मानेंगे कि चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक। आप माने कि चीनी का मूल्य 100 रुपये है और इसमें 20% की कमी हो गई। कितने की कमी हुई, 20% की। तो ये कितना हो गया, 80। 100 रुपये माने थे, अब 80 रुपये हो गया, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि कीमत में कमी हो रही है तो जो खपत है चीनी की खपत, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम वृद्धि हो रही है, ठीक। तो ये कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 80 को 20 दे देंगे, तभी तो ये पूरा होगा। यानी खपत में वृद्धि होगी आपकी। खपत में वृद्धि क्या होगी, खपत में वृद्धि। तो खपत में वृद्धि किसकी होगी, 20 की। तो 20 की खपत में 20 की वृद्धि होगी, किस पर, 80 पे। किस पे, 80 पे। फिर इसे काट देंगे 1 0 से, 1 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका आरंभिक मूल्य। और ये आपका हो गया, ये 500 ग्राम जो आपको मिला, या इसे एक बार और समझे, ये हो गया आपका इतना, ठीक। खपत में वृद्धि। अब यहां आते हैं तो ये 4 और 1 5, ऊपर 5 और 5/4, यानी 4 + 1 खपत में वृद्धि हो रही। तो ये वाली आपकी हो गई नई खपत, और ये हो गई प्रारंभिक खपत, ठीक। ये हो गई आपकी नई खपत और ये हो गई प्रारंभिक खपत। और नई और प्रारंभिक खपत में कितना अंतर है, 1 यूनिट का। नई और पुरानी में कितनी, यानी ये पुरानी है और ये नई है, तो इसका अंतर कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 500 ग्राम के। किसके बराबर है, 500 ग्राम के, ठीक। आप देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति है पहले
चीनी लगभग मान के चलिए कि 4 यूनिट खरीदता था, लेकिन जब मूल्य कम हो गया तो वही वो 5 यूनिट खरीदने लगा। कितना? 5 यूनिट। यानी नई खपत उसकी कितनी? 5 यूनिट हो गई और प्रारंभिक खपत 4 यूनिट। अब इस प्रारंभिक खपत और नई खपत में कितना? 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 500 के, क्योंकि अब वो 500 ही ग्राम अधिक खरीद पा रहा है ना। ठीक, आगे देखते हैं। प्रारंभिक मूल्य, सॉरी प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत कितनी है? 4, और ये 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 500 ग्राम। तो 4 गुणे 500 ग्राम यानी 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम का किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा? 2 किलोग्राम। ठीक, अब यहां समझते हैं 2 किलोग्राम। अब जब पुरानी खपत 2 किलोग्राम है तो 36 रुपए में पुराने समय में कितना? 2 किलो मूल्य खरीदता, 2 किलो चीनी खरीदता था। यानी 1 किलो चीनी का मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बटा 36/2, 36/2, यानी 36 रुपए में ही ना वो खरीदता था कितना? 2 केजी। ठीक, यानी इसे काट देंगे तो 18 दूना 36, यानी प्रारंभिक मूल्य इसका कितना हो गया? 18 रुपए। और अगर जी इसी प्रश्न में पूछ दे नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या? 5 यूनिट। ठीक, 5 यूनिट यानी नई खपत, यानी नई खपत कितनी हो जाएगी आपकी? अगर इसी में क्वेश्चन कर दे कि नया मूल्य उसका बताएं, तो आपकी नई खपत हो जाएगी, नई खपत क्या? ये हमारा आंसर यहाँ आ गया, ये जो मूल्य की बात है वो आंसर आ गया। अगर इसी प्रश्न में पूछ दे कि उसका वर्तमान मूल्य बताएं, जो मूल्य घट गया है वो बताएं, तो आप क्या करेंगे कि नई खपत निकालेंगे। नई खपत क्या है आपकी? 5, तो यहाँ 5 और अंतर 5, 1 यूनिट का मान कितना है? 500 ग्राम, या 5 25, या ये आपका हो गया लगभग 2.5 केजी। ठीक है, 2.5 केजी है, तो अब 2.5 केजी हो गया। अब कितना? 36 रुपए में अब 2.5 केजी पा रहा है, तो नया मूल्य 36/2.5। ठीक, अब इससे भाग देंगे आप तो ये लगभग कट जाएगा 14.4। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मैं प्रश्न बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूं। प्रश्न आपका है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण मोहन 320 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।
जैसा कि कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण मोहन 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीदता है। पहले जितना भी खरीदता हो, चाहे 40 खरीदता हो, चाहे 50 खरीदता हो, लेकिन अब 5 किलो अधिक खरीदता है। ठीक, आप मानेंगे कि गेहूं का मूल्य 100 रुपये, ठीक, यह 100 था। अब 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 80। 20% की कमी। लेकिन जब मूल्य में कमी हो रही है तो खपत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और खपत में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी हमें? 20 की। किस पे? 80 पे। 80 पे कितने की वृद्धि करने की पड़ेगी? वो है 20 की। तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि कितनी की हो रही है? 20 की वृद्धि करनी पड़ रही है। और किस पे? वो 80 पे। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार में, और ये 1 बार में, यानी 1/4 आ गया। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा है 4 और 1 5, 5 और बटा 4। ये क्या? ये प्रारंभिक खपत थी। और खपत में वृद्धि कितनी की हो रही है? 1 की। तो नई खपत कितनी हो जा रही है? नई खपत 5 यूनिट की, और प्रारंभिक खपत 4 यूनिट की। ठीक, अब ये नई खपत हो गई और ये प्रारंभिक खपत हो गई। अब नई खपत और प्रारंभिक खपत में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। नई खपत में और प्रारंभिक खपत में कितने की? 1 यूनिट की। 1 यूनिट का अंतर है। कितना है? 1 यूनिट का। कितना अंतर है? 1 यूनिट का। ठीक, और 1 यूनिट किसके बराबर है? वो 5 केजी के है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 केजी के। तो यहां आप देखेंगे कि आपका प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत कितना है? 4 यूनिट की। कितनी है? 4 यूनिट की। और 1 यूनिट का मान कितना है? 5 केजी। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5, यानी प्रारंभिक खपत कितनी है? 20 केजी की। और नई खपत, आपका यहीं से आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से ज्ञात कर लेंगे। अब 320 रुपए में कितना? 5 केजी है, यानी आप 320 रुपए ही उस पर खर्च करते हैं गेहूं खरीदने में। तो गेहूं का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य 320 बटा कितना? 20 केजी। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 2 से 32 को 16 दूना 32, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 16 रुपये। ठीक, अब इसी प्रश्न में पूछ दे कि वर्तमान मूल्य बताइए, वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कमी हुई है 20% की, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी प्रारंभिक खपत ज्ञात हुई। अब आपकी नई वाली खपत ज्ञात करेंगे। तो नई वाली खपत कितनी? 5 यूनिट है। 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 5। तो ये नई वाली खपत हो जाएगी 25 केजी। हुआ ना? पहले 20 केजी खपत कर रहा था, अब 25 केजी, यानी कितने में? 320 रुपए में पहले 20 केजी खरीद रहा था, अब 320 रुपए में 25 केजी खरीद रहा है। तभी तो डिफरेंस 5 केजी का आ रहा है। ठीक, अब आप नया मूल्य ज्ञात करेंगे। गेहूं का नया मूल्य, गेहूं का नया मूल्य, गेहूं का नया मूल्य, ये 320 रुपए में गेहूं खरीद रहे थे, कितना? आप 25 केजी खरीद रहे हैं। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे 5 से, यानी ये 6 और 4 64 बार में, और ये आपका 5, यानी आपका 64/5। फिर से भाग दे देंगे तो 1। ठीक, और यहाँ बचा आपका 14, यानी 2 बार जाएगा, फिर आपका 4 40, यानी 12 रुपये 80 पैसे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो।
ठीक, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन में कमी यानी मूल्य में तो कमी ज्ञात कर लिए, अब इसमें मूल्य में वृद्धि भी होती है। तो जब मूल्य में वृद्धि होती है तो जो गेहूं या जो भी खपत होती है वो क्या हमें कम होती है यहाँ, क्योंकि खपत में वृद्धि हो रही थी इस प्रश्न में, यानी खपत में आपको अधिक पैसे में उतने ही पैसे में अधिक सामान मिल रहे थे, लेकिन जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो उतने ही पैसे में आपको सामान कम मिलेंगे। ठीक, तो चलते हैं इसके मूल्य की वृद्धि वाले प्रश्न में। मैं प्रश्न मैं प्रश्न बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ नोट कर लें। आपका प्रश्न है अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या है। ठीक, कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो भी वस्तु थी उसके मूल्य में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो जो आपका धन है उसमें जो वस्तु है वो अधिक प्राप्त हो रही थी, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या है कि मूल्य में ही वृद्धि हो जा रही है, ताकि जो धन है उसमें वो वस्तु आपको कम मिल रही है। ठीक, तो इसमें हम समझेंगे, इसे मानेंगे कि अंडे का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक, अब 100 रुपये है तो 100 रुपये में 50% की वृद्धि हो गई, यानी ये कितना हो गया 150। वृद्धि कितनी हुई, 50% की। ठीक, तो आपको पता है कि जब इस टाइप की वृद्धि हो तो इस वृद्धि को कमी यानी इस बढ़े हुए मूल्य को पुराने पे ले जाना है, तो कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी, तो वो करनी पड़ेगी 50 की। लेकिन 50 की कमी करनी पड़ेगी तो किस पे, 150 पे। लेकिन क्या होगा, आपका जो खपत है, खपत में क्या होगी, कमी होगी, यानी आपकी खपत में कमी होगी, किस पे, 50 पे 150। क्योंकि मूल्य जब कम हो रहा था तो खपत में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, और जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत में जाहिर सी बात है कि कमी होगी। ठीक, इसे आप हल करेंगे तो फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/3, यानी 5 से ये 5 करने 5 और 5 ये 15, 1/3 आ गया। ठीक, अब नई खपत यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आरंभिक यानी प्रारंभिक खपत। और नई वाली खपत क्या होगी, क्योंकि खपत में कमी हो रही है ना, तो नई वाली खपत में क्या होगी कि 3 - 1 यानी 2/3। अब ये वाली आपकी प्रारंभिक खपत हो गई, और ये वाली आपकी नई, ये जो 2 है आपकी नई वाली खपत हो गई। ठीक, ये प्रारंभिक खपत और ये नई वाली खपत। ठीक, अब आपकी जो प्रारंभिक खपत थी यानी नई खपत, हमें तो आंसर प्राप्त करना है, कह रहा है कि वर्तमान वाला मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नई वाली खपत कितनी हो गई, 2 यूनिट,
और पुरानी वाली 3 यूनिट, यानी नई वाली खपत और पुरानी वाली खपत में अंतर कितना है? 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 यूनिट के, 4 अंडे के। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये 4 अंडे के बराबर है 1 यूनिट, 4 अंडे। ठीक, यानी नई खपत कितनी आपकी हो जाएगी? नई खपत, तो नई खपत कितनी है? 2, और ये 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 4, तो 4 दूना 8, 8 अंडे, यानी नई खपत हो गई 8 अंडे। ठीक, तो हमें तो वर्तमान ही मूल्य ज्ञात करना है ना, तो नई खपत हो गई 8 अंडे, यानी नया मूल्य, अंडे का मूल्य, अंडे का नया मूल्य, नया मूल्य, अंडे का नया मूल्य कितना? 24 रुपए में। 24 रुपए में अब कितने मिल रहे हैं? 4 अंडे, 8 अंडे मिल रहे हैं। ठीक, पहले कितने मिलते थे? ठीक, पहले मिलते थे 12 अंडे, अभी समझेंगे हम। तो अब कितना मिल रहा है? 8 अंडे, यानी 24 बटे 8, 8 त्रिका 24, यानी एक अंडे का मान 3 रुपए हो गया। ठीक, एक अंडे का मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। तो एक दर्जन का, यानी दर्जन पूछ रहा है, तो एक दर्जन का मूल्य, दर्जन का मूल्य 3 गुणे 12, 12 3 36। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया वर्तमान मूल्य, यानी एक अंडे का एक दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य 36 रुपए हो गया। अब इसी प्रश्न में पूछ दे कि पुराना अंडे का जो था, पुराना मूल्य क्या होगा, तो आप उसे कैसे? पुरानी खपत, पुरानी खपत, पुरानी खपत, पुरानी खपत कितनी है आपकी? 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 4 अंडे, तो 4 3 12 अंडे, यानी पहले उसी 24 रुपए में 12 अंडे मिल रहे थे, लेकिन मूल्य में वृद्धि हो गई, तो उसी 24 रुपए में 8 अंडा मिल रहा था। ठीक, अब पुराना मूल्य, मूल्य किसका? अंडे का, 24 बटे 12, 12 दूना 24, यानी पुराना मूल्य 2 रुपए था, अब बढ़ गया कितना? 3 रुपए। तो दर्जन के हिसाब से कितना था? एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन का मूल्य 12 गुणे 2 या 24 रुपए। पहले 24 रुपए में एक दर्जन मिलता था, लेकिन मूल्य 50% की वृद्धि हो गई, तो वो 36 रुपए में मिलता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप यहीं विदिन मतलब 30 सेकेंड में ही यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिट पता चल गया, तो आप वैसे ही मुज़बानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा ये सब इधर सॉल्व किया और ये हल किया है, आप यहीं से इसको सॉल्व या हल कर सकते हैं। ये नई खपत हो गई और ये प्रारंभिक खपत हो गई। ठीक, और ये अंतर है, डिफरेंस है, ये जो है 1/3 आ रहा है, तो 3 तो आरंभिक खपत होती है, और 1 क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किसके? 4 अंडे के बराबर। ये जो कमी या वृद्धि होती है इस वस्तु में, उसके बराबर होता है। अब यहीं से आप ज्ञात कर लेंगे कि ये नई वाली खपत में 8 अंडे हो रहे हैं और पुरानी वाली खपत में 12 अंडे हो रहे हैं। ठीक, और उसका मूल्य जितना भी जो मूल्य है उसमें वस्तु की संख्या से भाग देंगे तो मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो आपका होता है चुनाव या वो मतदान वाले में कि एक उम्मीदवार वगैरह। तो मैं प्रश्न को पहले बोर्ड पे लिखता हूं, फिर उसके बाद उसे हम लोग समझते हैं कि उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, ये आपका टाइप है एफ। ठीक, और आपका प्रश्न है एक चुनाव
एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को या एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को मतदान का 60% वोट प्राप्त होता है, वोट प्राप्त होता है, ठीक। वह जिसे 60% वोट प्राप्त होता है वह 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? प्रतियोगी परीक्षाओं में मतदान पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। इस प्रश्न में लिखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त होता है और वह 14,000 वोटों से जीत जाता है, ठीक, जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो चुनाव था, तो चुनाव में 100% वोट पड़े, ठीक, 100% वोट पड़े। और चूंकि जो ये जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने 60% वोट प्राप्त हुए, ठीक। तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुए होंगे? 40%। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी 100% चुनाव तो पड़े, 100% मतदान हुए और जीतने वाला 60% पाया, तो हारने वाला 40% पाया होगा, ठीक। अब 40 और 60 का डिफरेंस कितना है? 20% का, यानी 20% का, यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 20% जो है वोट, क्या 20% वोट अधिक पाया, ठीक। तो 20% वोट कितना? 14,000। कितना है? 14,000, ठीक। तो 1% की वैल्यू 14,000 बटे 20। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूना 14, यानी 1% की वैल्यू हो गई 700, ठीक। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 700 और 2 0 और, यानी 70,000, ठीक। अब जीतने वाला उम्मीदवार, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ? जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोट कितना? 70,000 का 60%, यही तो उसे प्राप्त हुए। 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए और 7 6 42, कितने जीरो बचे? 3, यानी उसे 42,000 वोट प्राप्त हुए, ठीक। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया हो, तो आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए, 40% वोट, तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोट 36,000 हो, कितना? 36,000 हो, तो तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% वोट तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट प्राप्त हुआ। तो तीसरे कुल वोट 36,000 हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ? आप पहले तो मानेंगे कि कुल कितना वोट पड़ा? 100%। ठीक, ओके। अब पहले उम्मीदवार को आपको कितना मिलता है? 40% वोट मिलता है, और दूसरे वाले को कितना मिलता है? 36%। ठीक, तो तीसरे वाले को कितना? इन दोनों को जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 40 और यहाँ 4, 80, यानी 24। तीसरे वाले को कितना मिलता है? 24। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, और ये तीसरा वाला हो गया, यानी इसको 24% वोट प्राप्त होते हैं। और कुल 100% वोट है कितना? 36,000। तो तीसरे वाले को 36,000, तीसरे को कितना प्राप्त होगा? 36,000 गुणे 24% बटा 100। ठीक, 0 से 0, 2 0 कट गए, और 36 और 24 को आप गुणा करेंगे तो यहाँ 36 गुणे 24, 6 चौका 24 को 4, और ये 4 3 12 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 और 2 26, और ये 3 दूना 6, 6 2 8। ठीक, यानी 864 ये, और 1 0 यहाँ बचा है, यानी उसको प्राप्त कितना हुआ? 864, और 1 0 यहाँ प्राप्त है, यानी 8,640 वोटों से प्राप्त हुए। एक बार कैलकुलेशन को फिर चेक कर लेते हैं। 6 चौका 24 को 4, और 4 3 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 2 26, 26 को 2, और ये 3 दूना 6, और हासिल 2 8, यानी 864। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तीसरे वाले को 8,640 वोट प्राप्त होंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, तो इसे नोट करें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर इसी टाइप के एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और समझते हैं। ये तो जो प्रतिशत का उम्मीदवार का जो क्वेश्चन है, चुनाव के उम्मीदवारों का, वो थोड़ा सा इजी था। अब थोड़ा सा एक टॉप लेवल का क्वेश्चन समझते हैं, जिसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आपका प्रश्न है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने, ठीक, 8%
मतदाताओं ने मत नहीं किया। ठीक, फिर इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक, विजेता को कुल वोटों का जितना, मतलब वोटर लिस्ट में जितना भी होते हैं उसका 48% प्राप्त हुआ तथा उसे 1100 मतों से विजयी प्राप्त हुई। ठीक, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? आप मानेंगे कि चुनाव में 100 मतदाता थे। ठीक, 8% लोगों ने क्या किया? मतदान नहीं डाला। तो कितने लोग मतदान डाले? 92 लोग। 100 यूनिट थे लोग, 8% ने मतदान नहीं किया। ठीक, तो कितने लोग? 92 लोगों ने क्या किया? मतदान डाला। ठीक, लेकिन कह रहा जो विजेता है उसे कुल वोटों का, ये कुल वोट तो यही है, इस कुल वोटों का कितना? 48% प्राप्त होता है। कितना? 48%। 100 का 48% कितना? 48 होगा। 100 का 48% 48। ठीक, चूंकि ये विजेता, जो विजेता है उसे मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? यानी 92 माइनस 48। 92 माइनस 48, तो 92 माइनस 48 करेंगे कितना? तो 12 में से 8 जा 4। ठीक, और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4, यानी हारने वाले को 44 मिल गया। ठीक, 44। ये जीतने वाले को 48 मिला और हारने वाले को 44। ये यूनिट था। कितने यूनिट का अंतर है? 4 यूनिट का। कितने यूनिट का अंतर है? 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट आपके किसके बराबर है? 4 यूनिट आपके किसके बराबर है? 1100 के। क्योंकि 1100 ही मतों से ना, यहाँ देख रहे हैं जो जीतने वाला है वो 4 यूनिट अधिक पा रहा है, तो कितना वोट? 1100 ही वोट अधिक पा रहा है ना, तो यानी 4 यूनिट किसके बराबर है? 1100 के। 1 यूनिट बराबर 1100 बटे 4। ठीक, या इसे काटेंगे तो इसे 100 मान लेते हैं, यानी 11 गुणे 100 बटे 4 कर दें, तो 4 25 100, या इसे गुणा कर दें। 25 से करने 25 और 25 और 2 27, यानी 275। ठीक, कितना आया? 275। अब 275 1 यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान, क्योंकि आपने 100 यूनिट माना है ना, तो 100 यूनिट का मान 275 गुणे 100, या 27,000
500। कुल नजूमत है आपका 27,500 है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और हाँ, अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं रखते हैं और अगले सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है।